जवानी चढ़ते ही अपने प्रेम के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की ठसक सर पर चढ़ने लगती है। नवंबर में मेरी शादी हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। प्यार करने वाला पति, खुशहाल परिवार और सुनहरे सपनों से सजी हुई जिंदगी। शुरुआती साल किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह बीते। हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे। हर दिन में एक खास मिठास थी, हर पल में नई उमंग। साथ में घूमना, घंटों बातें करना, हंसी मजाक करना जैसे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। शादी के 2 साल बाद हमारी जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आया। बच्चे के आने से हमारी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। उसकी हंसी, उसकी देखभाल और उसकी खुशियों में हम दोनों इतने खो गए कि कब मेरा हाथ उसके हाथों से छूट गया पता ही नहीं चला। समय बीतता गया। बच्चे की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां, लोन की किश्तें और बैंक बैलेंस बढ़ाने की चिंता ने हमें इतना व्यस्त कर दिया कि हम खुद को ही भूल गए। अपनी नौकरी में खो गया और वह घर परिवार में। उम्र के 35वें पड़ाव पर सब कुछ होने के बावजूद दिल में एक खालीपन था। घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस तो बढ़ रहे थे, लेकिन हमारे रिश्ते की गर्माहट कहीं खो गई थी। वह चिड़चिड़ी हो गई थी और मैं उदासी। हम साथ होकर भी अलग थे। समय का पहिया आगे बढ़ता गया। बेटा बड़ा हुआ और अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया। हम दोनों 45 के हो चुके थे। एक दिन मैंने उससे कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, हाथों में हाथ डालकर। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें फुर्सत है, लेकिन मेरे पास बहुत काम है। चुप हो गया। समय के साथ बाल सफेद हो गए, आंखों पर चश्मा लग गया। बेटा अपनी पढ़ाई के लिए परदेश चला गया। घर की दीवारें सूनी लगने लगीं। हमारी दुनिया अब डॉक्टरों और दवाइयों तक सिमट गई थी। फिर एक दिन बेटा फोन पर कहता है, पिताजी, मैंने शादी कर ली है और अब यहीं बसने का फैसला किया है। आपके लिए वृद्धाश्रम में जगह देख ली है। बैंक में जमा पैसे वहीं दान कर दीजिए। फोन रखते हुए मैं ठंडी हवा में खो गया। जिंदगी ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया है। इस सोफे पर बैठा था और उसने दिया बाती खत्म की। मैंने पुकारा, चलो आज फिर से हाथों में हाथ डालकर बातें करें। उसने मुस्कुराकर कहा, अभी आई। मेरी आंखों में चमक आ गई, लेकिन यह पल हमारा आखिरी था। मेरी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। वह धीरे धीरे मेरे पास आई, मेरे ठंडे हाथों को अपने हाथ में लिया। फिर पूजा घर में जाकर भगवान को प्रणाम किया और लौटकर बोली, अब बताओ क्या बातें करनी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझे टकटकी लगाकर देखा। अब ठंडी हवा का झोंका चल रहा था और वह मेरी ठंडी देह के पास बैठी सोच रही थी, क्या यही जिंदगी है? असल में जिंदगी को जीने का यही सच है। खुशियों के छोटे छोटे पलों को सहेजना और उन्हें जीते रहना, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी।